हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम में लगभग हर बार पूछता है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ था। यानी सबसे पहले उनका गांव लिखना होता है और जन्म की डेट लिखनी होती है कि कब हुआ था, कौन सा जिला था। तो उनका जन्म जो था 20 मई 1900 ईस्वी को, इसको याद कर लीजिए कि 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ था। गांव कौन सा था? कोसानी। जिला कौन सा था? अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और पड़ता कहाँ है? उत्तराखंड में। यानी कि अल्मोड़ा जिला जो है वो उत्तराखंड में आता है। और इनके पिताजी का नाम गंगा दत्त पंत और माताजी का नाम सरस्वती देवी था। इनके पिता का नाम लिखना होता है तो पिता का नाम है गंगा दत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। और जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माताजी का निधन हो गया। यानी कि इनके जन्म के कुछ समय बाद, जब ये बहुत छोटे थे, तभी इनकी माताजी का निधन हो गया। और पंत जी का पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया। उनकी माता का निधन हो गया तो उनका पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया। पंत 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। यानी कि पंत जी से 6 भाई बहन और बड़े थे और पंत जी 7वें थे, जो कि सबसे छोटे थे। और बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। और इनका नाम जो बचपन का नाम था, जैसे कि घरों में बच्चों के नाम बचपन में पहले रखे जाते हैं, तो इनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। मगर पंत जी को ये नाम पसंद नहीं आया। इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इनको अपने बचपन का नाम जो गोसाई दत्त था वो पसंद नहीं आया और इन्होंने अपना नाम बदलकर, जब ये बड़े हुए तो ये अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिए। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही पंत ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। जब ये बहुत छोटे थे, यानी कि जब ये 7 साल के थे, तभी इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। सुमित्रा नंदन पंत की शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। तो सुमित्रा नंदन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से पूरी की। यानी जैसा कि इन्होंने अल्मोड़ा ज़िले में इनका जन्म हुआ था, तो वैसे ही इन्होंने अल्मोड़ा ज़िले में ही अपना शिक्षा दीक्षा प्रारंभ किया। और हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए 18 वर्ष की उम्र में अपने भाई के पास बनारस चले गए। यानी इनके जो बड़े भाई थे वो बनारस पढ़ते थे, तो इन्होंने अपनी हाई स्कूल 18 वर्ष की उम्र में अपने हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए बनारस चले आए। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंत इलाहाबाद चले गए। जब ये इलाहाबाद गए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। और सत्याग्रह आंदोलन, यानी कि वहीं पे इन्होंने आंदोलन के समय अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया। जब महात्मा गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे तो पंत जी ने अपनी पढ़ाई जो है स्नातक की बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी के साथ देने के लिए आंदोलन में चले गए। फिर भी कभी अपनी पढ़ाई नहीं कर सके, परंतु घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगाली साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई छोड़ दी, उसके बावजूद इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत और बंगाली साहित्य का अध्ययन किया। सन 1918 के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे। सन 1918 के आसपास ये जो थे वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक के रूप में पहचाने जाने लगे। वर्ष 1926 से 27 में पंत जी के प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव का प्रकाशन हुआ। सन 1927 या फिर 26 या 27 के बीच में पंत जी का एक प्रसिद्ध काव्य संकलन है पल्लव, उसका प्रकाशन हुआ, जिसके गीत सौंदर्य और पवित्रता के साक्षात्कार करते हैं। उसमें क्या लिखा था उन्होंने, ये जैसा कि इन्होंने कविता लिखा था तो उसके गीत जो हैं, जो उन्होंने पल्लव में गीत लिखे थे, वे सौंदर्य और पवित्रता के साक्षात्कार हैं। यानी कि उनमें सौंदर्य और पवित्रता कूट कूट के भरी हुई है। कुछ समय बाद वे अल्मोड़ा आ गए।
और उन्होंने जब बनारस वे गए अपने भाई के साथ मतलब पढ़ने के लिए, तो कुछ समय बाद जब उनकी पढ़ाई हो गई फिर वे अपने घर चले आए वापस। फिर वहाँ से वे इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से फिर वे अल्मोड़ा वापस आ गए, जहाँ वे मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित हुए। और अल्मोड़ा आते ही वे मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और 1938 में पंत जी रूपाभ नामक एक मासिक पत्र शुरू किया। मासिक पत्र यानी कि जैसे समाचार पत्र होता है वैसे ही मासिक पत्र एक होता है। और वर्ष 1955 से 1962 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। 1955 से यानी जैसे कि उनका जन्म 1900 में हुआ था, तो 1955 में वे 55 वर्ष के हुए और 55 वर्ष की उम्र से 62 वर्ष की उम्र तक वे आकाशवाणी से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर वे कार्य किए। और सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य और कृतियाँ, तो सुमित्रा नंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियाँ हैं जैसे ग्रंथ, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णकृति, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकान आदि। चितंबरा जो है एग्जाम में पूछता है कि चितंबरा किसकी रचना है, तो चितंबरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की कृति है। ठीक है, ऐसे लिखना है। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविता, पद्य, नाटक, निबंध शामिल हैं। पंत अपने विस्तृत समय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं। पंत जो हैं मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी अपने समय में, जिस समय में वो कवि थे उस समय वे एक विचारक, एक दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में जो है वो सामने आते हैं, यानी कि प्रसिद्ध होते हैं। किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संकलित है। जो पल्लव उन्होंने लिखा था उसमें उनकी सबसे कलात्मक कविताएं जो हैं संकलित हैं, यानी कि उद्धृत हैं, जो 1918 से 1924 तक लिखी गई हैं और 32 कविताओं का संग्रह है। यानी जो उन्होंने पल्लव लिखा था उसमें 32 कविताओं का संग्रह है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि पल्लव, सुमित्रा नंदन जी के पल्लव में कितनी कविताओं का संग्रह है, तो आप लिख सकते हो 32। पल्लव में 32 कविताओं का संग्रह है। और सुमित्रा नंदन पंत के पुरस्कार और उपलब्धियाँ। अपने साहित्यिक सेवा के लिए पंत जी को पद्म भूषण 1961 ईस्वी में, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आप ऐसे नहीं लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो 1961 में पद्म भूषण, ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हो। और जैसे लिखना ज्ञानपीठ तो फिर ज्ञानपीठ लिख के और उसका सन लिख दीजिए। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कॉलम बना के लिख सकते हैं आप। तो अपने साहित्यिक सेवा के लिए पंत जी को पद्म भूषण 1961 ईस्वी में मिला था, यानी कि जब वे 61 वर्ष की आयु के थे। ठीक है, और ज्ञानपीठ 1968 में मिला था, जब वे 68 वर्ष की आयु के थे। ठीक है, साहित्य अकादमी तथा सवियतलैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। अलंकृत यानी कि सजाया गया। ठीक है, इतने सारे पुरस्कार उन्होंने पाया। और पंत जी कौसानी में बचपन में जिस घर में रहते थे, जैसा कि पंत जी रहते थे अल्मोड़ा ज़िले के, उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी नामक ग्राम में रहते थे, तो वे बचपन में जिस घर में रहते थे अपने पिताजी के साथ, उस घर को सुमित्रा नंदन पंत वीथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया। यानी कि जब सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु हो गई तो उनके घर को एक संग्रहालय के नाम में रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका नाम था सुमित्रा नंदन पंत वीथिका। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत वीथिका। और इनमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं जैसे कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छायाचित्रों, पत्रों, पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि उनके सामान,
उनका जो सामान जो वे व्यक्तिगत रूप में प्रयोग में लाया करते थे, डेली यूज में लाया करते थे, उनका संग्रह किया गया। और इसमें एक पुस्तकालय भी है और उसी में एक पुस्तकालय भी बनाया गया जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन होता है। जैसे स्कूल और कॉलेजों में एनुअल फंक्शन होता है, उसी तरह उनके उस घर में जहाँ पे पंत वीथिका नाम से एक संग्रहालय बनाया गया है, वहाँ पे एक व्याख्यान माला का आयोजन होता है, यानी कि एक कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसका नाम होता है पंत व्याख्यान माला। और यहाँ सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व की कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। और उनके नाम पे इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का सुमित्रा नंदन पंत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, एक इलाहाबाद में पार्क है जिसका नाम पहले तो हाथी पार्क था, हाथी पार्क, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत उद्यान कर दिया गया। और सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कब हुई थी? या 18 दिसंबर 1977, यानी कि जब वे 77 वर्ष के थे। हिंदी साहित्य का प्रकाश पुंज, यानी कि जहाँ से बहुत सारी प्रकाश आती हैं उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज संगम नगरी इलाहाबाद में हमेशा के लिए बुझ गया, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वे इलाहाबाद में, उस समय वे इलाहाबाद में मौजूद थे, जो कि इस समय इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो लेकिन बुक में जो है वो इलाहाबाद ही है, तो आप प्रयागराज भी लिख सकते हो कि संगम नगरी इलाहाबाद में हमेशा के लिए बुझ गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। सुमित्रा नंदन पंत को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि भी माना जाता है। ऐसे भी पूछता है एक नंबर में कि आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि कौन है, तो आपको लिखना होगा सुमित्रा नंदन पंत जी हैं।